प्रांत में जब पयोधर पैज से मिला, सूर्य की रश्मियां रंग लाने लगी, आंख की पांख किरणें विमल हो गई, पाधरा प्यार दामन सजाने लगी। तो काशी नरेश बैठे सभा कक्ष में, बुद्ध जीवों से महफिल सजा ही गई। प्रांत में सपन की बात राजा कहे, मर जाऊं गर न शंका मिटाई गई। ए बाबू, काशी नरेश बनारस राजा पूरे काशी शहर में मुनादी घुमवा दिए, यानी डुगडुइया बजवा दिए कि आज मैं दान देने जा रहा हूं, आज मैं दान देने जा रहा हूं। ये सुन करके मेरे भैया दशा सुमेर घाट का पंडवा जितना रहलन, हाथ में लोटा बगल में सोटा दाब के चल दिए। जे जहाऊ वाला ना रहो के इशारा करके है भैया हमके मौका ना हो, ऐसे कि हमन दुइये परानी है, दूसरी लड़का छोट छोट तरपरिए, एक 5 महीना के, 6 महीना का हो, अरे एक 5 साल का, एक 6 साल का लड़कवन के हम बधाई लाऊ, खैका का औरतिया बना ले ले। आ कबो ऐसा होला कि लड़कवन के बजा ले ले तो हम चूल बासन कर ले ला। मेरा भैया जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह से 5000 ब्राह्मण वहां इकट्ठा हो गए। आज जब 5000 इकट्ठा हो गए तो काशी नरेश 5000 का नाम अपने रजिस्टर में नोट कर लिए। जब नोट कर लिए तो खड़े हो गए, खड़े होकर के ऐलान कर रहे, सोच लो यहाँ तुम लोग 5000 ब्राह्मण इकट्ठे हो, मैं सुनता हूं कि तुम लोग बहुत विद्वान होते हो, बहुत विद्वान होते हो, लेकिन आज मैं रात में एक सपना देखा हूं, आज रात में एक सपना देखा हूं। अगर उस सपने की बात इनमें से कोई व्यक्ति, इन 5000 में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के मेरे सपने की बात बता देगा तो ठीक है, आ नहीं बताएगा तो 5000 अपनी गर्दन मुड़ी कटाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बाप रे बाप, कितने जनी का लोटा छटक गई, कितने जनी का सोटा, कितने जनी डरन कुछ कामों गड़बड़ फड़बड़ कर देलन। आज हम ना जाता ना कहले का भैया हम मना न कैले कि मत हमके लिए आ जा, अरे न हमरे मेहरे से भेंट हुई न लइकने से भेंट। ए बाब, लेकिन हाँ गौर करें काशी नरेश के सपना, क्या सपना के ही कारण काशी नगरी हिली, के ही कारण काशी नगरी हिली, के ही कारण बाबा विश्वनाथ नीचे धसी। स्वप्न की बात राजा जी सबसे कहें, के ही कारण सती की थी हड्डी हंसी। तीन प्रश्न काशी नरेश का, तीन प्रश्न। कौन कारण था कि बाबा विश्वनाथ की भोले बाबा की नगरी काशी नगरी, यानी एक चलो गांव में काशी करवट, यह बात करवट मरवट का बात ना हो, यह पूरा बनारस का भिला। और बाबा विश्वनाथ जी कब मारे शर्म के मारे नीचे धंस गए। आज शंकर भगवान पार्वती जी की ठठरी मूड़ी अपने घर में पहने हुए थे, वो मूड़ी कब हंसी, कैसे हंसी और क्यों हंसी। तीन प्रश्न। अब मेरे भैया 5000 में सन्नाटा छा गया, लेकिन हाँ काशी नरेश खड़े हो गए और खड़े होकर कह रहे हैं तर्ज बाय कि महफिल के बीच मेरा, अरे महफिल के बीच मेरा अदना सवाल है। महफिल के बीच मेरा अदना सवाल है। महफिल के बीच मेरा अदना सवाल है। अरे महफिल के बीच मेरा अदना सवाल है, कुछ होश कुछ बेहोश है, अरे कुछ होश कुछ बेहोश है, बदला ख्याल है। कुछ होश कुछ बेहोश
लर लारे 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 लला लर ललारे ला। सपने की बात सबको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो सर अपना कटाना ही पड़ेगा। 5000 झूठे पंडित वहां जानी, उसी में अयोध्या के सोमदत्त रहे दानी। करजोर पंडित बोले मालिक निवेदन है, समय 1 माह का दीजिए यही आवेदन है, यही आवेदन है, यही आवेदन है। एवं 5000 में कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन एक अयोध्या के बड़े विद्वान पंडित सोमदत्त महाराज, बड़े विद्वान, वो भी बेचारे गए थे काशी नगरी घूमने के लिए, तीर्थ स्नान करने के लिए। लेकिन काशी नरेश का ऐलान सुन करके ये भी बेचारे पहुंच गए तमाशा देखने, और इनका भी नाम नोट था उसी रजिस्टर में। जब देख लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो सोमदत्त महाराज खड़े हो गए, हाथ जोड़ के काशी नरेश से कह रहे हैं कि महाराज कम से कम 1 महीने का टाइम दीजिए, ताकि मैं आपके सपने की बात सोच करके बता दूं। काशी नरेश कहे ठीक है, ठीक है, मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, 30 रोज का टाइम देता हूं, जाओ जाओ, लेकिन सोच करके बता देना। अरे किया मंजूर, राजा पंडित सबसे आगे हैं। अरे भाई रे जान बचल सभी उठ के भागे हैं। एवं केहू का लोटा छूट गई, केहू का सोटा, केहू धोती सोधार पहिलना सकलस पछिल्ला खोल रही घरे। आप पीछे मुड़ के केहू ना ताकत है। लेकिन मेरे भैया सब लोग तो भाग गए, ये बेचारे सोमदत्त महाराज भाग के कहां जाएं, कहां जाएं। अब ये सोमदत्त महाराज पहुंचे कहां, आप लोग देखे होंगे राजघाट पुल। राजघाट पुल के बगल में एक छोटा सा गोला घाट है, वही गंगा जी के किनारे जाकर के सोमदत्त महाराज अपना डेरा लगा दिए, आसन लगा दिए वहीं। और मेरे भैया जब आसन लगा दिए तो 24 रोज बीत गया, ये सोमदत्त महाराज को कोई सपने की बात नहीं मिली। आज जब कोई सपने की बात नहीं मिली, तो सोमदत्त महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे आंख के सामने मेरे 5000 भाई मारे जाएंगे, और हम जिंदा रह 5000 का मूड़ी अपने आंख से देखा। इससे अच्छा ये है कि इस गंगा जी में कूद के अपना जान दे दूं। आज जब वही सोमदत्त महाराज कूदना चाहे मेरे भैया, आज तब तक आवाज आएगी खबरदार। ए महाराज, आप जान देने जा रहे हैं कि आपके जान देने से 5000 बच जाएंगे, चाहे तू फसरी लगा के मर जा, चाहे गंगा जी में कूद के मर जा, लेकिन वो 5000 बचेंगे नहीं। लेकिन आवाज आई, क्या आवाज आई, एक तर्ज बा। कौन तर्ज हो? कैसे बढ़ जाता बताई। ई तर्ज बाबा अक्सर ही हमरे गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ ए माता बहन लोग गावेली। कब गावेली, जब भोर के टाइम जब जाता पीसे बैठे ली। अब तो माने गांव गांव मशीन चक्की हो गई, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी चलत हो, तो बड़ा भाव से लोग गावेली। कैसे कि मोरे पीछावा जमीरिया कई रे पेड़ावा, जमीरिया कई रे पेड़ावा, अरे ताही ऊपर कागा बोले बोली आरे दैया। आ यही तर्जवा के हर बलिया छपरा कर चल जा, और राजा जब ननद भौजाई टांग पर टांग चढ़ा लिए हो, तो तनिए के धरका के लोग गावे में कैसे गई हैं कि गवना करवलाए हरि जी। लोग झीका डाले, इतना कह के रोक दी है, रोकले के बाद एक मुट्ठा कचकचा के भिड़ई है। फिर तो फिर शुरू करी है कि गवना करवलाए हरि जी, अपने विदेशवा गैला हो छाए। लेकिन आवाज आई क्या कि कौने कारणवाए पंडित जी, अरे कौने कारणवाए पंडित जी, गंगा लहरिया देला हो जा।
प्रकट हो जा रही हैं और पूछ रहे पंडित जी आप जान क्यों देने जा रहे हैं, बात क्या है। तो पंडित जी कहे काशी नरेश के सपने की बात है, 5000 ब्राह्मणों का नाम लिखा हुआ है, अगर मैं 1 महीने में 30 रोज में नहीं बताऊंगा तो मेरे 5000 भाई मेरे आंख के सामने मारे जाएंगे, उसमें मैं भी मारा जाऊंगा। तो सपने की बात बताए। उस समय माँ गंगा कह रही कि अच्छा पंडित जी वैसे हम तोरे सपना का तो बात बता ना सकी, लेकिन एक उपाय तो कि हम बतावत हैं, कहें जल्दी बतावा। तो बतावे कि हर रविवार आवे का कोढ़िया बिह सब भेदवा पता, धरिहा चरनिया है पंडित जी, अरे धरिहा चरनिया है पंडित जी, हमारो बचनिया ले बाहो मान। अरे पंडित जी हर रविवार के हर इतवार के इसी घाट पे कोढ़ी आता है और आज शनिचर हो गए लो, कल इतवार बा जान मत दा। तो जब कोढ़ी के देखी हा तुरंते जाके चरण पकड़ के गिर जाइहा, रोए लगी हा, सपना का बात बताइहा, कोढ़िए तो के सपना का बात बता सकेला और केहू ना बता सके। इतना कह के माँ गंगा गायब हो जाती। आज अब गायब हो जाती मेरे भैया, रात हुआ, सुबह हो गया, दिन निकल गया, कोई का पता नहीं। पंडित जी सोचने लगे। आज तब तक देख रहे हैं कि एक आदमी कंबल का घोघी डाले हुए आगे से आ रहा है। पंडित जी सोच गए कि ओह बस करा ये हूं, दौड़ के जाके पैर पे गिर गए। आज जब पैर पे गिर गए उस समय कोढ़ी कहे बारे पंडित जी आप इतने महान व्यक्ति, इतने महान ब्राह्मण होकर के मेरा पैर छू रहे हैं, बात क्या? तो पंडित जी बतावें, लेकिन कैसे बतावें कि मानस मंदिर में लागल गिया, अरे मानस मंदिर में लागल गिया, कली कली मंचली लली मकरंद देख भय पागल, अरे हो पागल, अरे हो पागल, अरे हो पागल। कली मंचली लली मकरंद देख भय पागल, मानस मंदिर में लागल गया। तो कोमल बहन से इंदे पंडित, अरे कोमल बहन से इंदे पंडित सपना सारा गए सुना, अरे कूक बचन कोढ़ी बोला मैं सकूंगा नहीं भेद बता। बारे पंडित जी हम तोहरे सपना राजा साहब के सपना का बात कहा जानी, हम का बताई का सपना का बात हो का नाम, अगर झूठे सच्चे हो जाओ हो में काम गड़बड़ा जाए तो पंडित जी मैं नहीं बता सकता। अब पंडित जी जोर जोर से रोने लगे, क्यों हो, अब मेरे भाइयों का जान बचाने वाला कोई नहीं। आज अब रोने लगे उस समय कोढ़ी कहे पंडित जी आप रो रहे हैं, कहे भैया मैं क्यों नहीं रोऊं, अरे मेरे आंख के सामने मेरे 5000 भाई मारे जाएंगे और उसमें मैं भी मारा जाऊंगा, तो कम से कम आंसू बहा के संतोष कर लें। कोढ़ी कहे पंडित जी रोवा मत, वैसे हम तो तोरे सपना का बात बता ना सकी, लेकिन एक उपाय हम तोके बतावत थी, कहीं जल्दी बतावा। तो लर ला लार ललार ललार, अरे कागर गमया सापुर जाओ, अरे पहड़िया पंडित जी मन लाए, अरे कुहात रात में बट वृक्ष के नीचे बैठो यहाँ छुपाए। एक थे तर्ज बड़ा बेजोड़ बाय, अरे फिल्म विधाता से कि 7 सहेलियां, अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाती घड़ी घड़ी। एक सहेली का मियाँ था डॉक्टर, अरे डॉक्टर की बीबी न बनना कभी, रात भर मुआ, रात भर मुआ सोने न दे, रात भर मुआ सोने न दे, इंजेक्शन भिड़ावे घड़ी घड़ी। अरे कमिया की
खटकिन, अरे रात भर सोने न दे, अरे भंटा मंगावे। बस बस बस, एक आज फिट कैली हम और दूसरे दिन हुई। ए भैया, तो भाव है। और उस समय पंडित जी से कहें कोढ़ी कि आप सीधे जाइए पहाड़िया। वैसे बनारस में पहाड़िया घड़ी मशहूर हो गई बाबू, जबकि पूरे बनारस का सट्टी टूट के पहाड़िया पर चली आई। तो आप सीधे 12 बजे रात में आ जाइए पहाड़िया पर जाइए, और एक वहां बहुत विशाल बरगद का पेड़ है पंडित जी, और ठीक 12 बजे रात में उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाइएगा, आपको सपने की बात तो वहीं मिल जाएगी। लेकिन पंडित जी एक बात है कि जब 12 बजे रात में आवाज आवे तो केवल चुपचाप से बैठ के सुनिहा, कुछ बोलिहा मत, नहीं तू जनिहा तोहर काम है। पंडित जी कहे कि भैया हमके बोले के कहतिया, अरे हम सांस लेबे न करब, बोलल तो दरकिनार। हाथ में लोटा, बगल में सोटा, मोछ पर डंडा बांधत चल दलन कि अब 5000 भाइयों के जान बचा लूं। ई बतिया सियार अपने सियारिन से कहत हो राजा साहब के सपने की बात, पंडित जी बेचारा चुपचाप से बैठ के सुनत थे। एक तर्ज बा, अरे बहे पुरवैया, अरे बहे पुरवैया, पवन झक झोर पियावा, अरे पियावा के तोरल दहिया, अरे पियावा का थूरल दहिया, अरे पियावा का काढ़ल दहिया, अरे दर्दिया होले बड़ी जोर पियावा का। हाँ यही के अच्छा डुप्लीकेट बा। अरे तिसिया का खेता में, अरे मिसिया है रैली, सरसोईया हो खेतवाना, सरसोईया हो खेतवाना, अरे हमारो दूल्हा है रैले, सरसोईया हो खेतवाना। एवं इसी तर्ज में सियार कह रहा है, अरे परसा काशी राजा करी है, अरे परसा काशी राजा करी है, अरे नारा पाला दुनिया माना बचनिया हो सजनी, अरे माना बचनिया हो सजनी, अरे काहे देबू जिंदगनिया, माना बचनिया हो सजनी। सियार कहे तू जान कहे के देबू, 27 रोज बीत गया है, 3 दिन बाकी हो। काशी नरेश 5000 ब्राह्मणों का मुड़ी काटेंगे, 5000 ब्राह्मण मारे जाएंगे, तो जौन मास चाहे तौन मास खैहा, बल्कि 2-3 महीना के एडवांस झुरवा के रख दिया, जब लड़का हो जाए तब खैहा। सियारिन का तो बोलिए बंद हो गए। सियार कहे बोला, कहे पतिदेव क्या बोली, मैं पूछ रही हूँ कि काशी नगरी में इतना बड़ा पाप क्यों होने जा रहा है, इतना बड़ा अत्याचार क्यों होने जा रहा है। अगर वो 5000 बेचारे मारे जाएंगे तो 5000 की पत्नी राण हो जाएंगी, उनके बच्चे किस तरह से जिएंगे, कैसे परवरिश होगा। तो आखिर ये क्यों हो रहा है। सियार कहे देखा तू मेहरारू का जात, तू गड़बड़ सड़बड़ मत बोला। ई काशी नरेश का सपना है, कौन आयरू गैरू का बात ना। ई काशी नरेश का सपना, अगर वो 5000 में से कोई भी एक आदमी खड़ा होकर के बता देगा तो ठीक है, 5000 बच जाएंगे, अरे तो 5000 की मुड़ी काटी जाएगी। सियरनिया हाथ जोड़ कलश की पतिदेव, हम सुनीला कि आप 6 महीना आग पीछ दोनों जाने। कहे हाँ हम जानी ला। कहे अच्छा पतिदेव, वैसे आप तो काशी नरेश के सपने की बात बता सकते हैं। कहे हाँ मैं बता सकता हूँ। जब इतना पंडित जी सुनलन तब तो इनका मन और हरियर भर के बाहर आ जा। अब कुछ यहाँ सपना का बात मिली, लेकिन सियारिन पहली बात पूछ रही है कि पतिदेव बतावे कि वो सती की हड्डी मुड़ी कब हंसी, कैसे हंसी और क्यों हंसी। लेकिन यहूजन बेजोड़े तर्ज बा, तो हमके अरे नीबुला बिना
तरसावले बलमुआ तोहरा से राजीना। यही का डुप्लीकेट अब चलत बाय कि चुई चुई जाला नारा बुनवा, अरे चुई चुई जाला नारे बुनवा, अरे चुई चुई जाला मोरा पियावा बसेला देहरा दुनवा रे बुनवा। इसी तर्ज में सियारिन अपने सियार से पूछत। पहले सपने की बात गौर करेंगे, अब जरा हमारे भाई लोग गौर करेंगे कि वास्तव में कवि कैसे माथा लगाए इस गाने के अंदर। अरे हम का बताई दाना राजौरिया, अरे हम का बताई दाना तो काहे, अरे काहे हंसल सती का ठठरी, अरे जोरिया हमके बताई दाना। अरे हाँ, अब सियार बता रहा है सपने की बात कि कहे सियार सती हड्डी को भोला घर में डारी हो रामा, अरे सज्ञा को तब सूर्य देव अरे बनाया बनी प्यारी रे जोरिया हमके बताई दा। गर्मी सहना सकी गुजरिया रे जोरिया हमके बताई दा। एक समय की बात, सूर्य भगवान सज्ञा शादी किया जो कि विश्वकर्मा जी की लड़की थी। अब सज्ञा इनके पास आई, रहने लगी। रहते रहते कुछ दिन के बाद जब सज्ञा को उनकी गर्मी अति बर्दाश्त सज्ञा नहीं कर पाई तो सज्ञा करती क्या है, अरे घोड़ी का तब रूप बना सज्ञा भागी घबराई हो रामा, घोड़ा का तब रूप बना के अरे घोड़ी का तब पाई रे जोरिया हमके बताई दा, अरे जोरिया हमके बताई दा। अरे तो देखी के हंसल सती का ठठरी, अरे जोरिया हमके बताई दाना। एवं जब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई सज्ञा तो घोड़ी का रूप बना करके डर के मारे भाग जाती है। आज जब भाग जाती है तो कुछ देर के बाद सूर्यदेव भी घोड़ा का रूप बना करके खोजने चल दिए। आज जब खोजने चल दिए मेरे भैया, जब घोड़ी रूप में घोड़ा बन करके पा गए तो उसी वक्त संभोग किए कहां, जहां की शंकर भगवान पार्वती जी की ठठरी मुड़ी पहन करके मौन ध्यान पूजा में लीन, दोनों आंख बंद करके उस समय वही संभोग किए। और उसी वक्त वो सती की हड्डी ठठरी बड़ी तेज हंसी। पहले तो इन लोगों के रूपरेखा पर कि देखा पगलन का रूपरेखा, ये घोड़ी घोड़ा बनल बाटन। आज दूसरी बात, इन सबों को यह शर्म नहीं कि मैं कहां क्या कर रहा हूं, तनी भोले देखता ने पगलन कर। उस वक्त वो सती की हड्डी हंसी, वो दृश्य देख करके। लेकिन मेरे भैया एक बात और नोट करें, पंडित जी तो एक बात पा गए सपना कर कि सती की हड्डी ठठरी मुड़ी, ऐसे यही कारण से हंसल। लेकिन जब घोड़ी घोड़ा बनकर के संभोग किए हैं तो एक लड़का पैदा हुआ है। आप लोग देखे होंगे फोटो और कैलेंडर में उस लड़के को, पूरा धड़ आदमी का है, मुंह जो है वैसे लोग कह लें कि वो लड़का का नाम अश्वनी कुमार हो, लेकिन उस लड़के का असली नाम क्या है, असली नाम हयग्रीव। उस लड़के का नाम असली हयग्रीव। एक बात पा गए। लेकिन दूसरी बात सियार अपने सियारिन से कहने जा रहा है कि सियारिन, एक समय की बात थी कि नागपाल राजा अपनी शादी करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको रात हो गई, एक बगीचे में अपनी बारात टिका दिए। आज बारात टिका दिए तो चकई और चकवा आपस में कलोल कर रहे थे। ये भी नई बात सुना, लोग कह रहे कि चकई चकवा रात के समय नहीं मिलते हैं। मैं भी कहता हूं कि नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त किस हाल में नहीं मिलते हैं, जैसे कि औरत मर्द का संबंध होता है उस तरह से चकई चकवा रात में नहीं मिलते। चकवा कहीं और चकई कहीं, एक कोने चकवा दूसरे कोने चकई। चकई कहेगी पतिदेव कौनो भविष्य का बात सुनावा, सवेरा हो ताकि फिर मिलल जा हम। लेकिन कैसे चकई पूछे हो तुमसे बड़ भैया, मोरा पगलाइल आधी रतिया के, अरे भविष्य के बतिया देबा बतलाई आधी रतिया के।
पूरी बारात खा पी करके सोई हुई थी। आइए चकई चकवा कलोल कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन चकई की सुन बात यूसुफ बैठा मन लाई हो, नौकर चाकर राजा सुत गईल हर। एवं उस चकई की बात कौन सुन रहा था? नागपाल राजा का दोस्त दहिना बाह। कौन? जात का मुसलमान, उसका नाम था यूसुफ। वो चकई की बात सुन रहा था, चकई चकवा की। लेकिन चकवा कहे कि चकई सुन भविष्य की बात। अरे चकवा बोला राजा कालनिया राइल आधी रतिया के, अरे हाथी पर चढ़ते गिर के मर जाई आधी। चकवा कहे करे चकई सुन भविष्य की बात। ये नागपाल राजा को देख रही हो? कहा कि चकवा कहे कि यही नागपाल राजा की बारात जब यहां से सुबह इस बगीचे से उठेगी, जब वही नागपाल राजा हाथी पे चढ़ेगा और एक बैक हाथी से गिरेगा, हाथी इसके सीने पे पांव रख देगी, राजा दबा करके मर जाएगा। तो बच्चे का उपाय चकई पूछे दिलदार हो। अरे चकवा बोला मुसलमान बाटे जेकर, अरे अपने जाके हाथी पर चढ़ जाई आधी रतिया के, राजा के तब घोड़ा दी है थमाई आधी। चकई कहे कि पतिदेव कल नागपाल राजा के सुहाग रात का दिन है और मर जाएगा। कहे हाँ। कहे पतिदेव कोनो उपाय हो कि राजा बच सकेला? कहे हाँ एक उपाय है। उसका दोस्त यूसुफ जो है जात का मुसलमान, वो सुबह होकर के अपने हाथी पर चढ़ जा, राजा को घोड़ा दे दे, न राजा हाथी पर चढ़ेगा, न गिरेगा, न दबा करके मरेगा। लेकिन दूसरी बात चकई कि मानो राजा घोड़े पे चढ़ेगा ना? कहे हाँ। कहे घोड़े से चल के अपने घर जाएगा ना? कहे हाँ। कहे कि राजा नागपाल राजा जी ही अपने घर के सामने जाएगा, उसका इतना बड़ा गेट है, जब वही गेट के सामने जाएगा आप रूपी गेट गिरेगा, राजा उसमें दबा करके मर जाएगा, राजा बचेगा नहीं। चकई कहे बारे पतिदेव आखिर रोजन से कौन उपाय हो कि राजा बच जा? कहे हाँ। वही उपाय उसका दोस्त मुसलमान जो है जाकर के पहले से गेट को गिरवा दे, न गेट रही न गिरी, राजा दबा के मरी। लेकिन तीसरी बात सुन चकई बेजोड़ बता रहा है चकवा कैसे। अरे हिंदू मुसलमान के अमर हमिताइया, सोचे यूसुफ देवे हम दोस्ती हो निभाए। अरे तीसर बात चकवा कहेला चकई से, रतिया सोहाग का राजा सुती है उजा। अरे ठीक 12 बजे डस दे एक नगी। मान लो अगर राजा गेट से भी बच गया तो अपने रानी के साथ जाएगा सुहाग रात मनाने। कहा कहे कि जब रानी राजा सुहाग रात मना करके ठीक 12 बजे रात में सो जाएंगे तो एक नागिन आएगी, राजा को डस देगी, राजा मर जाएगा, बचेगा नहीं। चकई कहे बारे पतिदेव ओहुजन से कोनो उपाय हो कि राजा बच जाए? कहे हाँ। वही उसका दोस्त मुसलमान जो है जाकर के सुहाग रात वाले घर में बैठ जाए, जब नागिन आवे तो उसको मार दे तलवार से, नागिन 2 टुकड़ा हो जाए, न नागिन रहेगी न राजा को डसेगी न राजा मरेगा। लेकिन चौथी बात चकई बेजोड़ बेजोड़ बता रहा है, सुन। अरे चौथी बात अगर कोई सुनी है ये बतिया, अरे चौथी बात अगर कोई सुनी है ये बतिया, अरे दूसरा से कहे मैं वो पत्थर हो जाए हो। अरे चकई यहाँ राजा की बारात सोई हुई न? कहे हाँ। कहे कि अगर मेरी बात कोई सुनता हो, या गरीब हो या अमीर हो या राजा खुद हो, अगर ये मेरी बात सुनता हो वो अपने सुन करके अपने दिल में रख लेगा। अगर ये बात मेरी सुन करके किसी दूसरे से बताएगा तो वो बताते बताते पत्थर हो जाएगा। ये बतिया सियार अपने सियारिन से कहता हो, राजा साहब के सपने की बात पंडित जी बेचारा चुपचाप से बैठ के सुनत हूँ। और हर बतिया चकवा अपने चकई से कहता हो, यूसुफ बैठ करके सुन रहा है। लोग तनी छेड़ भीड़ करलन कि वो समय खाली भोज राजा बात समझत रहलन पशु पक्षी के, लेकिन बाबू उस समय कितने आदमी पशु पक्षी के बात समझ रहे थे। लेकिन अब देखें यहाँ इतना कहते कहते चकवा चकई को सुबेरा हो गया। आज अब सुबेरा हो गया तो यूसुफ करता क्या है? अरे जाके यूसुफ बैठ गए अपने हथिया पर। अरे राजा को तो दिए बाबू घोड़ा थमा। एवं यूसुफ जो है हाथी पे बैठ जाता है
और कुछ देर के बाद जब राजा साहब आते हैं, नागपाल राजा कहे यूसुफ अब तू हाथी से उतर जा, अब यहाँ से बारात चले, इसलिए कि देर हो रही। यूसुफ कहता कि नहीं दोस्त, आज तू घोड़े पर बैठ जाओ, मैं हाथी पे चढ़ूंगा। नागपाल राजा कहे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे आज मेरी बारात वापस जा रही, दुनिया तब मुझे देखेगी और तुम कह रहे हो क्या घोड़े पर चढ़ जाओ? मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? कहे दोस्त कुछ हो, लेकिन तुम घोड़े पर चढ़ जाओ, मैं आज हाथी से नहीं उतरूंगा, चाहे मेरी गर्दन क्यों न काट दो। नागपाल राजा कहे अच्छा यूसुफ तुम मेरे दोस्त हो, आज तो नहीं लेकिन कल तुमसे पूछूंगा, इसलिए कि तुम समाज में मुझे बेइज्जत कर रहे हो। अब यार राजा साहब गुस्सा में तो रहबे कैलन। उधर सड़क से यूसुफ पहुंचा दरवाजे, जो गेट था नौकरों से बुला कर क्या है नौकरों, है ना करो, चलो इधर आओ। राजा साहब का आर्डर है कि ये गेट जो है गिरा दो, इसलिए कि सामान इतना बड़ा बड़ा मिला कि अंदर नहीं जा सकता। अब नौकर कोनो रम्मा कोनो कुदारी कोनो फरसा ले कैलन, अपना तुरंत तोड़े शुरू कैलन। राजा के दरवाजे पहुंचते पहुंचते गेट बराबर। अरे वाह। नागपाल राजा पूछ रहे ये क्या बात है? कहीं आपका दोस्त यूसुफ तो गिरवाया। और गुस्सा में लाल कहे ठीक है यूसुफ अब जाने दो, कल मैं तुमसे पूछूंगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात नोट करें, राजा साहब इतना बड़ा हंगामा किए, इतना बड़ा हंगामा किए कि सारी दुनिया सारे लोग खा चुके, पानी पी चुके, लेकिन यूसुफ राजा साहब के दरवाजे का पानी हराम बोल दिया। आज मुझे दोस्त के दोस्ती का हक अदा करना है, आज मुझे दोस्त की जान बचानी। ये बाबू खाए पिए के चक्कर में रहना यूसुफ, पता न कैसे किरण डूबल तबले पहुंच गए सुहाग रात वाले घर में। जाके राजा के खटिया चारपाई के नीचे अपना लंबी लंब तान करके सोया हुआ है। सब लोग खा पी करके, राजा रानी भी खा पी करके पहुंचे सेज के ऊपर। आज जब सेज के ऊपर पहुंचे मेरे भैया तो प्रेम भाव किए। प्रेम भाव करने के बाद जब राजा रानी सो गए, ठीक 12 बजे रात में एक नागिन उतरती। यूसुफ देख रहा है नागिन को, सोच जाता है कि अगर ये नागिन डस देगी मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त मर जाएगा तो मेरी सारी मेहनत डांड हो जाएगी। तलवार निकाल करके पोजीशन ले रहा है और नागिन ठीक पैर की तरफ जा रही। मेरे भैया जो ही खड़ी होकर के सोच रही कि मैं पैर में डस दूं, तब तक यूसुफ मारता है तलवार से नागिन दो टुकड़ा। दो टुकड़ा तो हो जाती है, लेकिन एक बड़ी गजब वाली बात हो गई। अरे कबूदा खूना गिरल राजा गलवा पर, अरे सोचे यूसुफ के गवाह से दे हम हटा। पता न कैसे वो नागिन का खून एक बूंद छटक करके राजा साहब के गाल पर। यूसुफ देख लिया, सोच जाता है कि वो विषधर नागिन का खून मेरे दोस्त के गाल पर, हो सकता है कि विष भिन जाए, मेरा दोस्त मर जाए तो मेरी सारी मेहनत डांड हो जाएगी। अगर मैं हाथ से हटाता हूं, हो सकता है कि मुझे विष भिन जाए, तो ऐसा करूं कि तलवार के नोक से खून हटा लूं, दोस्त जनबो न करे, सुबेरा होने वाला है, दरवाजा खोल के मैं बाहर चलूं। आज वहीं मेरे भैया तलवरिया के नोकवा से यूसुफ खून तो हटा लेता है, लेकिन तलवरिया एक अंगुल राजा साहब के गाल से खींचे, तब तक राजा साहब का आंख खुल गया। यूसुफ तलवार सड़ाक से खींच लिया। राजा साहब देख के मारे गुस्सा के मारे लाल। अरे यूसुफ तुम मेरा दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो, दुश्मन हो। पहली बात पापी तुम्हें समाज के अंदर बेइज्जत किया, हाथी पे अपने चढ़ा मुझे घोड़ा दिया, और दूसरी बात मेरा गेट गिरवा दिया, और तीसरी बात मेरे सुहाग रात वाले घर में आ गया। तुम राजा को काट करके रानी के साथ चैन की बंसी बजाऊं। यूसुफ अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तुम मेरे दुश्मन हो गए हो, कभी भी मुझे मार सकते हो। यूसुफ लगा कांपने के बारे भगवान, आखिर कलंक मिटी कैसे? अगर मैं अपने दोस्त से नहीं बताता हूं तो मेरा दोस्त विश्वास नहीं करेगा, अगर बता देता हूं तो मैं पत्थर हो जाऊंगा। लेकिन यूसुफ सोचता है कि पत्थर होना मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा दोस्त विश्वास कर ले। कहता है क्या दोस्त, मैं तेरे साथ दोस्ती का हक अदा किया हूं, मेरे दोस्त हक अदा किया हूं। दोस्त मैं तेरे साथ विश्वासघात नहीं किया हूं। अगर मैं हाथी पर नहीं चढ़ता तो तू हाथी से गिर के मर जाता मेरे दोस्त। अगर मैं तेरा गेट नहीं गिरवाता तू गेट से दबा करके मर जाता मेरे दोस्त। अगर मैं तेरे सुहाग रात वाले घर में नहीं आता, ये देख तेरे सामने नागिन है मेरे दोस्त, ये देख नागिन मेरे दोस्त, डस देती तू मर जाता मेरे दोस्त, मर जाता। मैं तेरे साथ विश्वासघात नहीं किया हूं, मैं तेरी जान बचाने के लिए इतना काम किया हूं मेरे दोस्त। ए बाबू लेकिन राजा साहब कहते क्या, आखिरी भाव कहे कहते हैं बढ़ते बेटा, हाय अरे दोस्ती वादा किया, अरे लगाया पपिया रे, आज आज हमारी सजरिया क्यों आया पपिया। सारी किस्सा दिया सुनाई, अरे दोस्त के खातिर पत्थर हो गया समाथर राई तही ले ले, अरे हिलल काशी का नगरिया क्यों आया। इतना कहते कहते दोस्त ये देखना
नागिन है, अगर मैं नागिन तेरे सुहाग रात वाले घर में नहीं आता, ये नागिन तुझे 10 देती, मेरा दोस्त तू मर जाता। इतना कहते कहते यूसुफ नटई भर पत्थर हो जाता है। आज जब नटई भर पत्थर हो जाता है, नागपाल राजा कांप जाते हैं, कह रहे मेरे दोस्त यूसुफ, ये बता कि तुझे पत्थर होने के बाद कोई उपाय है मेरे दोस्त कि मैं तुझे जिंदा कर सकूं, जल्दी बता दे मेरे दोस्त। यूसुफ कहता है कि ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम मुझसे दोस्ती का हक अदा करना चाहोगे, दोस्ती निभाना चाहोगे, तो जब तुम्हारे रानी को लड़का पैदा हो तो ठीक छठी के रोज अपने हाथ से उस लड़के को मेरे पत्थर पे काटेगा दोस्त, मैं खून से नहा करके आदमी हो जाऊंगा। इतना कहते कहते सुबेरा हो गया मेरे बाबू। अब सुबेरा हो गया तो पंडित जी सोच रहे कि एक बात और रह गई, हिलल काशी का नगरिया क्यों आया पपिया। यह दृश्य देख करके बाबा भोलेनाथ की काशी नगरी हिल गई, पूरा बनारस हिल गया कि अब यही मुसलमान कहेंगे कि हिंदू एक मुसलमान होकर के हिंदू की जान बचाए, लेकिन फिर भी एक हिंदू होकर के मुसलमान पर विश्वास नहीं किया। लोग यही कहेंगे काशी के लोग कि बाबा भोलेनाथ के नगरी में इंसाफ नहीं है, यहाँ जात पात का नारा है। तो आज मेरे जात पात के नाम पे कलंक का टीका लग गया, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा काशी नगरी में। बाबा भोलेनाथ जी सोच रहे हैं। तो हिलने लगी काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ घबराई, अरे चले गए नीचे कह कर का धन्य है तेरी मिताई, तो भरली रानी का चरिया क्यों आया। यह दृश्य देख करके बाबा भोलेनाथ जी मारे शर्म के मारे नीचे धंस गए कि मैं कल क्या मुंह दिखाऊंगा हिंदू मुसलमान को। लोग यही कहेंगे कि यह भोले बाबा बाटन, यह बाबा विश्वनाथ जी बाटन, इनके नगर में जात पात का नारा है, यह बाटन, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। यह दृश्य देख करके सोच करके बाबा भोलेनाथ जी मारे शर्म के मारे नीचे धंस गए। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़े, अब चले उधर भरली रानी का चरिया क्यों। उधर नागपाल राजा के रानी को हमल हो जाता है मेरे भैया। कुछ दिन के बाद जब लड़का पैदा होता है तो उसी तरह से नागपाल राजा फिर छठी मनाए, बड़ी धूमधाम किए, और वहां अपने दोस्त अहबाब हितनाथ सबसे मिल रहे। अब वो यूसुफ वाली बात भूल गए, लेकिन नागपाल राजा के रानी को यह बात की जानकारी थी। वो बुलाकर कहने करे राजन, एक दोस्त तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पत्थर बन के खड़ा है, लेकिन तुम अपने दोस्त के लिए क्या कर रहे हो, ये अपने हितनाथ दोस्त अहबाब से मिल रहे हो। अब नागपाल राजा को होश आया कि तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो, अगर मेरा दोस्त यूसुफ न होता तो आज मैं न होता, तू न होती, ये लड़का न पैदा होता, ये राजपाट न होता। यही मेरे दोस्त की देन। उठा लेते हैं नागपाल राजा अपने लड़के को, उठा लेते हैं हाथ में तलवार, चल देते हैं और कहते हैं यूसुफ, अरे दोस्त मैं आ रहा हूं तुझसे दोस्ती का हक अदा करने, मेरे दोस्त आखिरी हक अदा करने आ रहा हूं। पहुंच गए नागपाल राजा और अपने लड़के को उस पत्थर पे लेटा दिए। और लेटा करके किए क्या कि छठी के दिन लड़के के पत्थर पर किए बलिदानी, अरे देख तमाशा नीचे से तब ऊपर आए दानी त जिंदा, अरे जिंदा कैला त्रिपुरारी आ क्यों आया। काट दिया अपने लड़के को मेरे भैया, काट दिया दोस्त के लिए। ये युग में केहू काट सकर अपन लड़का दोस्त खातिर। सोचिए हैं कि पहले 200 सारे के फिट करता लड़का दरकिनार होकर कहता हूँ कि हाँ हम अबे कोनो काम पड़ी तो पहुंच दबा के चली है भाग, ठीक बा भैया, हो सकला तू काट सकला, तोहरे में हिम्मत हुई। लेकिन अब देखें वो यूसुफ जो है खून से नहा करके फिर आदमी हो गया, दोनों दोस्त घर से घर मिलाए। अब सुबेरा हो गया, पंडित जी के तीनों बात मिल गई। ओह कारण सती का हड्डी हसल, एह कारण से काशी नगरी हिलल, और एह कारण से बाबा विश्वनाथ जी नीचे धंस गए। अब हाथ में लोटा, बगल में सोटा, मोछ पर डंडा बांध चल दलन कि अब मैं 5000 भाइयों की जान बचा लूं। तो पहुंचा काशी नरेश के पास और कह रहे काशी नरेश राजा, और जितना ब्राह्मण का नाम आपके रजिस्टर में नोट है सबको इकट्ठा कीजिए, मैं आज आपके सपने की बात बताऊंगा। फिर उसी तरह से डुगडुगिया घुमाए, जेकर पोछा छूट गई फिर दोबारा जाई, जे जहाऊ वाला रहो कर मेहरारू पकड़ पहले ही खींचे, ना 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 ना, आज जिन जाया सैया, जिन जाया नहीं तो आज फुकौना बोले बोले आज वह दिन मुड़िए काटी, अब कुछ ना बाकी है, मुड़िए काटे वाला दिन हो आज। लेकिन कैसो कैसो अब कौन बचे, 1,500-2 हजार इकट्ठा हो गए। लेकिन इधर मौला पंडित जा करके सारी बात बतलाए, अरे बता का 5000 पंडितों का जान बचाया था, धन्य हो, अरे धन्य हो काशी का नगरिया क्यों आया पपिया। अरे दिया भैया, दिया दिया दिया। अरे गुरु रामलाल जी प्यारे
कथन करे कवि कैसा, कवि चंद्रिका स्वर्ग सिधारा। अरे मानस मंदिर में लागल गिया, कहता मुस्तफा का भागी माँ जागल, मानस मंदिर में लागल गिया। अरे गुरु गणेश की नैया, अरे भव से पार करा कन्हैया, तोहरे चरण कमल पे धरूं ध्यान।